इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरे कैसे। तो मैं आपको बताता हूं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प शादियों के बारे में, और जहां पे खाना चलता है आपके बारातियों में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन जो शादी होती हैं, और वहां पे कुछ बाराती ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, उनको बस इतनी टेंशन होती है कि भाई खाना कब शुरू होगा। और वो जो है हमेशा वो पॉलिटिक्स करेंगे, टाइम पास करेंगे इस तरह से, और तिरछी नजर से हमेशा देखते रहिए कि भाई खाना कब शुरू हो रहा है, खाने ढक्कन कब खुल रहा है। वो जाएंगे खाने ढक्कनों के पास और अपने दोस्तों से बात करेंगे कि भाई देखिए ऐसा है कि मनमोहन सिंह का तो ऐसा ही है, आई टॉक टू सोनिया गांधी, एंड देख गवर्नमेंट का तो ऐसा ही है। क्या बात भाई, खाने ढक्कन खुले नहीं अभी तक? और जब खाने ढक्कन खुल जाएंगे तो फिर बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लाइन में भिखारी नजर आते हैं। और लाइन लगी है, देखिए लाइन लगी है लंबी आगे, और वो इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि लाइन आगे नहीं जा रही है। कहेंगे भाई बढ़ते रहिए, हम न्यू बॉम्बे से आ रहे हैं, बढ़ते रहिए आप लोग। और जब उनका नंबर आएगा तो वो वेटर से पूछेंगे कि भाई वेज है या नॉन वेज है? आपको यहाँ लिख के लगाना चाहिए था ना क्या है, वेज या नॉन वेज है। सर लिख के लगाया था, लेकिन एक आंटी है वो लिखे हुए पे दाल गिरा गई। उसके बाद जब वो खाना लेना शुरू करते हैं तो एक आइटम लेते हैं, फिर दूसरा आइटम लेते हैं, तीसरा आइटम लेते हैं, और 6 आइटम में उनकी प्लेट भर जाती है। लेकिन वो 3200 आइटम इसलिए लेते हैं कि बाद में कोई ये ना पूछे कि तूने कहां तक लिया था, तूने सलाद तक? अरे पागल, सलाद के बाद तो मेन खाना था, सलाद तक तो सिर्फ सजावट थी। तो वो कई आइटम ले लेते हैं, और जब आइटम लेने के बाद जब वो भीड़ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कारगिल से जवान निकल रहे हैं आपके। और उसके बाद वो खाना जब ले लेते हैं तो फिर खाना उनका घचड़ पचड़ पूरा हो जाता है, हौच पौच होता है, मिक्स हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वो खाना लेके आते हैं तो रायता जो है वो बिना इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जा रहा है और जाके दाल से मिला है। आपकी रोटी प्लेट से आधी बाहर लटकी होती है। जैसे बच्चे जो हैं वो पलंग पे पैर जो है नीचे लटकाए हुए हैं। और उसके बाद आपका पापड़ बोलता है तो मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। जो मुझे लाया था उसको ये नहीं मालूम कि मेरे ऊपर किसको बिठाना है और किसको लिटाना है। अचार, पिकल कहते हैं मैं तो गुमशुदा की तलाश में हूं, मुझे इस वक्त खुद ही नहीं मालूम कि मैं कहां हूं। मैं तो एक ही निवाले में आऊंगा एक साथ पूरा, और फिर मैं मॉर्निंग में बताऊंगा मैं कौन था। फिर उसके बाद ये जो शादियां लोग करते हैं तो बड़े बड़े ठेके पे देते हैं, खुद करते ही नहीं है। वो होस्ट आपको कहीं कहीं गुमशुदा नजर आएगा कुछ इस तरह से, पता ही नहीं चलता कि इसी ने खर्चा किया। फिर कुछ जो अच्छे होस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, वो बस इतना आपसे पूछ लेंगे, गुप्ता जी स्वीट लीजिए, कपूर साहब स्वीट लीजिए। बोले इधर आ, ये जो दही बड़ा जैसा दिख रहा है, जब लिया था तो गुलाब जामुन ही था, दही बड़ा ये अभी हुआ है 5 मिनट पहले। तो जो शादियां होती हैं वो बड़े बड़े गार्डन्स में होती हैं, सारी चीजें वो दूर दूर लगा देते हैं। तो लोग जो है खोए गुमशुदा एक दूसरे से मिलते हैं, और एक दूसरे जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ? भाई मैं पालक पनीर ढूंढ रहा था, पालक पनीर। बोला पालक पनीर आप कहाँ से आ रहे हैं? तो वहां से आ रहा हूँ। तो वहीं तो था। मैं वहां गया तो बोला यहाँ चाइनीज है। फिर उसने बोला उधर जाओ, मैं उधर गया तो बोला कि यहाँ तो नॉनवेज है और नॉनवेज में खाता नहीं हूँ। किसी की आंटी की प्लेट में देखा था मैंने, पालक पनीर मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा एक काम कीजिए, आप वहां चले जाइए, वहां पे कोफ्ता कबाब है, और वहां पे मेरी भाभी होंगी तवा पे, उनको बोलिए कि मैं फालूदा में। और उसके बाद इसी दौरान किसी चाचा को प्यास लगती है। अरे बेटा पानी चाहिए था, पानी। वो वेटर को बताया बेटा पानी चाहिए था, पानी। वो उधर निकल गया। ए वेटर पानी चाहिए था, पानी। उधर निकल गया। उनसे ज्यादा बिजी वो है। तो एक वेटर रुकता है, बोलता है यस। बोला बेटा पानी चाहिए था, पानी। बोले पानी चाहिए, अच्छा। पीना है?
अच्छा, आप अकेले हैं? अकेले तो पानी क्या मतलब? बोला मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि वहां तक आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए आप काम कीजिए, आप सीधा चले जाइए, कोफ्ता कबाब से आप सीधा ले लीजिए। तो देखिए चाइनीज से आप राइट भी ले सकते हैं, और जहां जलेबी रखी है वहां से लेफ्ट भी ले सकते हैं। और देखिए कि जो वेज है वहां तक मत जाइएगा, आपको उल्टा पड़ेगा, फिर आप घूम के यहीं आ जाएंगे। और तो उसके आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां से आप यू टर्न ले लीजिए। बोला यू टर्न मतलब? बोला यू। तो वहां उसके आगे एक बड़ा सर्कुलर आर्टिफिशियल झरना होगा। वहां पे 2 लेडी बनी होंगी मिट्टी की, शोर शाम से इस तरह से खड़ी होंगी। तो उनके मुंह से पानी गिर रहा है शाम 6 बजे से। वहां से मत पीजिएगा, उसके ठीक सामने एक पानी का पॉट है, वहां से आप पी लीजिएगा। बोला अच्छा बेटा, तो इतना है तूने इंतजाम किया तो 2-4 रिक्शा भी करा लिए होते। थैंक यू वेरी मच।